तो बच्चों आज हम एम्पीयर का परिपथीय नियम देखने वाले हैं। ये टॉपिक आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व उस चैप्टर से लिया गया है, लेकिन उस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ दिया जाता है या फिर 2 नंबर में इसकी परिभाषा और फॉर्मूला लिखने को बोल देगा। वैसे तो ये हर बार 5 नंबर में आता ही है, किसी ना किसी सेट में 5 सेट में जरूर आ जाएगा, 2-3 सेट में इसकी परिभाषा केवल पूछ देता है। ठीक, तो इसकी परिभाषा भी देखेंगे, इसका पूरा डेरिवेशन यानी कि उपपत्ति भी देखेंगे, किस तरीके से होता है वो भी समझेंगे। एकदम आसान है, 5 नंबर में बहुत ही आसान, एक पेज में आपका आ जाएगा और आपको पूरे 5 नंबर में मिल जाएंगे। केवल इसमें सॉल्विंग करनी होती है, 1-2 फॉर्मूले तैयार करने होते हैं और सॉल्विंग करनी होती है। ठीक, तो इसकी सबसे पहले परिभाषा और फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद इसकी उपपत्ति देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे परिभाषा में दिया हुआ है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पृष्ठ द्वारा घिरे कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई एक बंद पास है, बंद पास के लिए यहाँ पे रेखीय समाकलन बोल रहा है, बंद पृष्ठ के लिए बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बंद वाला समाकलन लगाएंगे। ठीक, बंद वाला लगा दिया हमने। ठीक, सीमा के अनुदिश बोला यानी कि उस पर वेक्टर लगाना है। सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, चुंबकीय क्षेत्र बी से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे बी वेक्टर ले लिया। रेखीय समाकलन पृष्ठ बोला है तो यहाँ पे डीएल ले लिया। बी डॉट डीएल द्वारा घिरे कुल धारा यानी कि आई का म्यू नॉट गुना यानी कि म्यू नॉट इंटू आई गुना होता है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, समाकलन बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो ये इसका एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो अब इसकी उपपत्ति देखेंगे। इसी फॉर्मूले को हमको सिद्ध करके निकालना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक, इसी फॉर्मूले को हमको सिद्ध करके निकालना है। तो उपपत्ति जानने से पहले इसका फिगर समझ लेते हैं कि फिगर इसका कैसे बना हुआ है। ठीक, तो फिगर में यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे समतल कागज की परत ले ली गई है, कागज का तल ले लिया गया है। कागज के तल पर एक एक्स वाई हमने तार ले लिया है। कागज के तल, यहाँ पे कागज के तल पर एक एक्स वाई तार ले लिया है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस एक्स वाई तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसके चारों ओर वृत्तीय पथ की कल्पना हमने कर ली है, यानी कि इस तार के चारों ओर हमने एक वृत्तीय पथ की कल्पना कर ली है और इस वृत्तीय पथ में एक बिंदु हमने O मान लिया है। बिंदु O से r दूरी पर दूसरा बिंदु P है। इसी P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में ज्ञात करना है। ठीक, यानी कि इस बिंदु P पर यानी कि त्रिज्या पर हमें जो परिधि पर हमें बिंदु प्राप्त हो रहा है उस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो इसी के हिसाब से आप थ्योरी लिख देंगे, यानी कि उपपत्ति में लिखेंगे आप, माना कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत एक तार एक्स वाई है, एक तार एक्स वाई है। इसके चारों एक वृत्तीय पथ की कल्पना करते हैं। इसके चारों ओर हमने एक वृत्तीय पथ की कल्पना कर ली और केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पे इसका केंद्र होगा। ठीक, केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु हमने P मान लिया। इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हमने आपको कई सारे डेरिवेशन में बताया है कि B का एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1 अपॉन r। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, इस फॉर्मूले को आपको तैयार करना होगा। B बराबर म्यू नॉट 2 पाई इंटू में 1 अपॉन r। ये आपकी समीकरण 1 हो जाएगी, यानी कि बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो ये होगा। ठीक, उसके बाद हमें चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन करना होगा, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र B था इसका रेखीय समाकलन करना होगा। तो रेखीय समाकलन के लिए हमने वेक्टर लगा लिया, वेक्टर B डॉट dl। रेखीय समाकलन में क्या लगता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का करना है। जब रेखीय समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई ली जाएगी। लंबाई यहाँ पे क्या है, इसकी पूरी परिधि, जो परिधि होगी वही लंबाई होगी। तो परिधि डीएल है, डीएल हमने ले ली, बी डॉट डीएल ले लिया। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे हमने इसका जो फॉर्मूला होता है बी डॉट समाकलन बी डॉट डीएल समाकलन ए डॉट बी का एक फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो उसी तरीके से यहाँ पे बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपको लिख देना है, क्योंकि ए इस
इसे आपको इस तरीके से लिख देना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर लगा देना है आपको। यहाँ पे जब वेक्टर लगे होंगे तो इसका ए बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला होता है। आपने अगर समाकलन चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12th मैथ में तो आपको ये फॉर्मूला तैयार होगा, ठीक। अगर आपने मैथ नहीं ली तो इस फॉर्मूले का आप तैयार कर लें। समाकलन ए डॉट बी, जब इस पर वेक्टर लगा हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ बी डॉट डी एल तो आपको इस तरीके से लिख देना है बी डी एल कॉस थीटा, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो थीटा कोण दिया हुआ है वो हमारा 0 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे थीटा कोण एक सीन में दिया हुआ है तो हमारा 0 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो 0 डिग्री लिख देंगे। कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो उसी तरीके से हम सॉल्व करते चले जाएंगे। बी डी एल इज इक्वल टू समाकलन बी डी एल कॉस 0 और यहाँ पे बी डी एल बराबर समाकलन बी डी एल इंटू 1। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो इसकी गुणा 1 से होगी तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा समाकलन बी डॉट डी एल। यहाँ पे वेक्टर आपको लगाते चलना है सब में इस तरफ, ठीक। उसके बाद इज इक्वल टू समाकलन बी डी एल, इसकी जो गुणा 1 से होगी तो बी डी एल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जो बी है इसको बाहर निकाल लेंगे और डीएल को समाकलन के अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि डीएल का आपका समाकलन हो जाता है, बी का नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे बी डीएल, बी बाहर हमने निकाल लिया और यहाँ पे डीएल अंदर रहने दिया। डीएल का समाकलन आपका क्या होता है, हमने आपको 2-3 जो डेरिवेशन कराए हैं उसमें बताया है कि डीएल लंबाई होती है और यहाँ पे पूरी परिधि है। तो एल बराबर आपका हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि वेक्टर डीएल बराबर आपका 2 पाई आर होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे लिख देना है, चूंकि वेक्टर डीएल बराबर 2 पाई आर और यहाँ से आपको ये जो बी है ये समीकरण 1 से इसका फॉर्मूला रख देना है। तो डीएल आपका यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा। डीएल आपका 2 पाई आर हो जाएगा। डीएल की जगह पे हम 2 पाई आर लिख देंगे और यहाँ पे जो बी है, बी की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे जो ऊपर फॉर्मूला निकाला था बी का, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1 अपॉन आर, तो बी की जगह पे ये फॉर्मूला रख देंगे। तो दोनों को हम रिप्लेस करके क्या कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1 अपॉन आर इंटू ये 2 पाई आर यहाँ पे इसकी जगह पे रख देंगे। ये जो आपका डीएल वेक्टर आया था इसकी जगह पे हम 2 पाई आर रख देंगे, ठीक। अब आपका यहाँ पे जो 2 पाई आर है, ये 2 पाई आर है, कट जाएगा, आपका आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ पे वेक्टर बी डॉट डी एल, यहाँ पे समाकलन बी डॉट डी एल इन पर वेक्टर लगेगा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यही फॉर्मूला तो हमें निकालना था। एम्पियर का परिपथी नियम आपका कहता है किसी बंद पास के परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो रेखीय समाकलन पृष्ठ द्वारा घिरे कुल धारा के का अपसारी नॉट गुना होगा, कुल धारा के अपसारी नॉट गुना होता है। तो यही फॉर्मूला आपका एम्पियर का परिपथी नियम का फॉर्मूला होता है। तो ये आपको निकाल देना है। देखो यहाँ पे करना क्या होगा, cos 0 की वैल्यू आप रखते चले जाएंगे तो आपका इस तरीके से आएगा। बी को बाहर निकाल लेंगे आप तो आपका बी डॉट डीएल आ जाएगा। डीएल आपको पता है कि 2 पाई आर होता है, जब वेक्टर के अंदर डीएल हो तो 2 पाई आर होता है। बी का आपको समीकरण 1 से रख देना है। जब रखेंगे तो आपस में ये 2 पाई आर कट जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, अब एम्पियर के परिपथी नियम का। एक बहुत ही सरल डेरिवेशन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। ये फॉर्मूला आपको आता ही होगा अगर आपने मैथ ली होगी, नहीं तो आपको सिंपल से कर देना है। ये फॉर्मूला हमने आपको हर डेरिवेशन में बताया, बायो-सेवर्ट का नियम और जो आपको डेरिवेशन बाकी के कराए हैं उनमें भी बताया है। और ये आपको लिख देना इस तरीके से, cos 0 की वैल्यू लिखते आना, बी बाहर करना है और डीएल की वैल्यू रख देनी, बी और डीएल की वैल्यू रख देनी, आपस में काट देना है, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। यही आपका छोटा सा एम्पियर का परिपथी नियम होता है। इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर ले और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें और जो यहाँ पे नीचे पॉइंट दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार आ जाता है, ठीक। तो इसे अच्छे तरीके से और सही ढंग से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।